नमस्कार। आज करेंगे वेटलेस योगा का पार्ट 5। पार्ट 3 में मैंने कुछ बैठने वाले आसन बताए थे जिसमें हमारा मोटापा खत्म होता है। पार्ट 4 में कुछ खड़े होने वाले आसन बताए थे जिसमें भी हमारा मोटापा खत्म होता है। आज मैं बताऊंगी आप लेटे लेटे कुछ आसन ऐसे करेंगे जिसमें हमारा मोटापा खत्म हो जाएगा। आप लेटे लेटे भी ये आसन कर सकते हैं। जिन्होंने पहले कभी भी योग नहीं किया है वो लोग भी ये आसन कर सकते हैं। बहुत ही इजी आसन है, लेकिन उससे पहले ओम का उच्चारण, मंत्र, सूक्ष्म क्रियाएं। सूक्ष्म क्रियाएं करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए। कुछ आसन करने से पहले हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल करना चाहिए। तो सूक्ष्म क्रिया में हमारे सारे जॉइंट्स खुल जाते हैं। जॉइंट पेन के लिए भी बहुत आरामदायक होता है। जॉइंट पेन खत्म हो जाता है, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है, आसन करने लायक बन जाता है। देर ना करते हुए आज की कक्षा का शुरुआत करते हैं। ओम की ध्वनि से सीधे बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं इस आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधे, आंखें बंद, गहरा लंबा श्वास लेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहे। अब करते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। पैर को खोल लीजिए, दंडासन में बैठ जाइए। पंजों को नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इस तरह से हम 10 बार करेंगे। आप 15 बार, 25 बार कर सकते हैं। कोई भी इसको कर सकता है। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है, तो आप कोई भी इसको कर सकते हैं। इसमें हमारी जो छोटी छोटी उंगलियां होती हैं, अंगूठा होता है, उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो खुल जाते हैं, उसमें अकड़न नहीं रहता। तो तलुओं में जो दर्द होता है या पूरे पैरों में जो दर्द होता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। ये छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसके लिए हमारा सारा शरीर सही रहता है। इस तरह से करेंगे। फिर स्ट्रेच करेंगे, पंजों को नीचे की तरफ झुकाएंगे। आप दोनों हाथ दोनों साइड में ऐसे रख दीजिए। पंजे को ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर ऐसे खींचेंगे, फिर नीचे करेंगे। इस तरह से करने से आपको जो काफ मसल में जो प्रभाव पड़ता है उसका आप अनुभव करें। आप देखेंगे इसके काफ मसल में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। एड़ी के नीचे हमारा दर्द हो रहता है। काफी सारे लोगों को एड़ी के नीचे दर्द रहता है। हील में दर्द होता है, पैर नीचे नहीं लगा सकते, चलने में दिक्कत होती है। ऐसे करने से आपका दर्द काफी हद तक ठीक हो जाता है, बशर्ते आप रेगुलरली इसका अभ्यास करें। फिर हम पैरों को ऐसे घुमाएंगे।
एड़ी की जो जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, उसको हम ऐसे घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। आप उसमें भी ध्यान लगाएं। देखिए आप जब रोटेट करते हैं आपके पैरों में कौन कौन से पार्ट में इसका इफेक्ट पड़ रहा है। विपरीत दिशा से जब भी हम घुमाते हैं हमारा पूरा संपूर्ण पैरों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। चलने के लिए दिक्कत नहीं होती। इस तरह से घुमाएं। फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे दोनों पैरों के बीच में, फिर दोनों अंगूठों को एक दूसरे से मिलाएंगे इस तरह से। फिर साइड से इस तरह से हमको 5 बार 10 बार आप कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार करें। बहुत ही इजी है, कोई भी कर सकता है, लेकिन सपोज आप पैरों को ठीक रखना चाहते हैं तो ये आपको सूक्ष्म क्रियाएं डेली 5 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा टाइम तो नहीं है लगता है इसमें। अपने शरीर के लिए 24 घंटों से आप 1 घंटा तो दे सकते हैं, और 1 घंटे में आपका सूक्ष्म क्रियाएं भी हो जाती है, आसन भी हो जाती है। आप प्राणायाम कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, क्योंकि ध्यान से भी हमारा मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। मैंने ध्यान के लिए 2 वीडियो बना रखी है, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। मन बिल्कुल शांत हो जाता है ध्यान से। मन शांत होता है तो हम कोई भी काम को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अशांत मन में हम कुछ भी सही नहीं करते। फिर दोनों पैरों को इस तरह से रख के फिर पंजों को इस तरह से घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, जैसे हमने पैर जोड़ के किए थे। इस तरह से अलग अलग तरह से हम घुमाएंगे। ये सारे एंकल जॉइंट के लिए, क्योंकि हमारा शरीर का जो भार है, हम जब खड़े होते हैं, जब चलते हैं, शरीर का भार हमारा तलवे के ऊपर पड़ता है, और तलवे के साथ हमारा जो शरीर का ये जॉइंट है, एंकल जॉइंट, ये हमारा सही होता है, ये जॉइंट अच्छे से काम करता है तो हमारा शरीर बिल्कुल स्ट्रांग रहता है। आपको चलने की कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपके पैरों में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब करेंगे घुटने की सूक्ष्म क्रियाएं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे दंडासन में बैठ के दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखेंगे और घुटने को इस तरह से पटकेंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, तेज तेज कर सकते हैं, मध्यम गति में कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा घुटने में दर्द है तो धीरे धीरे करें, लेकिन करें जरूर। इससे घुटने का दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल कर लिया 2 दिन में आपका ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। 8 दिन 15 दिन ऐसा लगता है, क्योंकि घुटने का जो दर्द होता है वो भी धीरे धीरे करके आता है। एक दिन में दर्द शुरू नहीं हो जाता, धीरे धीरे दर्द बढ़ता जाता है। कुछ कैल्शियम की कमी से दर्द होता है, तो इसलिए कैल्शियम रिच सोर्सेस जो होते हैं, दूध, दही, पनीर, छाछ, ये खाने में शामिल करें। रागी का आटा भी कैल्शियम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। रागी के आटे में दूध से ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, इसलिए रागी के आटे की जो चीज़ें हैं, जैसे रोटी रागी के आटे की बना लिया, या इडली डोसा रागी के आटा से भी बना सकते हैं, तो उसको खा सकते हैं। उसमें आपका कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। और कुछ हमारा एक्सरसाइज की कमी से भी हमारे घुटने में दर्द होता है, वेट बढ़ने से भी घुटने में दर्द होता है। तो ये सारे जो वेट लॉस आसन में बता रही हूँ, तो वेट लॉस होगा तो घुटने के दर्द भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, पैरों को पीछे की तरफ से मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने में आपका ये जो है नी कैप के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस तरह से ये मसल्स को खींचेंगे।
इसको आप 10-12 बार, 15 बार, 20 बार, कभी भी आप बैठे हुए हैं, बेड पे बैठे हुए हैं या टीवी देख रहे हैं तो आप इस तरह से करें। इस तरह से स्ट्रेच करने से हमारा जो ये मसल्स है, हमारा जो काफ मसल है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो काफ मसल और हमारा थाई मसल स्ट्रांग हुआ तो हमारे घुटने के ऊपर कम भार पड़ता है, तो घुटना दर्द भी कम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों मसल से घुटने को सपोर्ट मिलती है। फिर क्या करेंगे, एक तकिया ले लेंगे, राउंड सा तकिया। आप कोई टॉवेल को भी इस तरह से रोल कर सकते हैं। ये जैसे मैंने बनाया है ये वाला राउंड सा तकिया, तो इसको अपने घुटने के नीचे इस तरह से रखें। इस तरह से रखने के बाद फिर आप पैरों को इस तरह से सीधा बैठें और पैरों को आगे की तरफ से ऐसे दबाएं। पंजों को जमीन पे स्पर्श करने की कोशिश करें, फिर ऊपर उठाएं ऐसे, फिर नीचे दबाएं। इसमें क्या होता है ना, ये सपोर्ट रहता है तो हमारा ये जो मसल्स होता है ये दबता है, तो दबने से हमारा ये जो गैप होती है वो थोड़ा थोड़ा करके भरने लगता है। इस तरह से करें, फिर ऊपर करें और दबाए, तेज दबाए, घुटने को नीचे की तरफ दबाए, फिर पंजों को नीचे की तरफ दबाया, फिर ऊपर किया पैरों, फिर ऊपर किया पैरों को, फिर नीचे दबाया। इस तरह से 20 बार 25 बार आप करें। आप दोनों पैरों से एक साथ नहीं कर सकते तो एक एक पैरों से भी कर सकते हैं। एक पैर बिल्कुल जमीन पर सीधा रख के दूसरा पैर के नीचे तकिया रख के आप भी कर सकते हैं। आप देखोगे ऐसे 8 दिन करने के बाद भी घुटने दर्द में आपका कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। फिर तकिया धीरे से हटा देंगे। अब ग्रिप बना के पैरों को पकड़ेंगे और साइकिल चलाएंगे इस तरह से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर विपरीत दिशा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप अपनी क्षमता के अनुसार करें और इसको करने से भी जो थाई की जो चर्बी है वो घटती है। फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ा, पैरों को ऐसे घुमाएंगे। इसको भी आप 20-20 बार इस तरह, 20 बार इस तरह, 20 बार इस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, लेकिन आपको रोज करना है और रोज करने के बाद आप अपना रिजल्ट देखेंगे कि आप इस तरह से घुमाने से कितना ज़्यादा घुटने दर्द में आपको आराम मिल रहा है। घुटने दर्द के लिए आप थोड़ा सा जो तिल का तेल होता है, तिल के तेल में थोड़ा सा हल्दी, मेथी और लहसुन उसको डाल के थोड़ा सा मतलब उसको बॉईल कर दें। जब ये सारे सामान अच्छे से, जो आपने लहसुन डाला था, मेथी, हल्दी, तो पक जाए, फिर इसको ठंडा करके छान के एक शीशी में भर के रख दें। फिर रोज थोड़ा थोड़ा गर्म करके उसको अपने पैरों में मालिश करें, मतलब घुटने पर ऐसे मालिश करें। उसके बाद गर्म पानी का सेक लगाएं। ये घुटने दर्द के लिए भी बहुत आरामदायक है। अभी दूसरे पैर से करेंगे। इस तरह से ग्रिप बनाया, घुटने को पकड़ा और साइकिल चलाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर विपरीत दिशा से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें हमारा पैर पतला होता है। फिर उसके बाद घुटने को घुमाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर इधर से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जिनको घुटने में दर्द रहता है, जॉइंट्स पेन होता है, तो उन लोगों को खट्टा नहीं खाना चाहिए। तो ये घुटने के लिए कर लिया। इसके बाद आज करेंगे लेटने वाले कुछ आसन जिसमें हमारा मोटापा खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले करेंगे मकर आसन। मकर आसन के लिए ऐसे पेट के बल पर लेट जाइए, दोनों पैर को जोड़ लीजिए, दोनों हाथ को इस तरह से चिन के नीचे रखें। फिर धीरे धीरे आप एक एक पैर ऐसे नितंब में लगाएं। ये बहुत ही सरल आसन है, लेकिन ये मोटापा भी खत्म करता है। आपकी कमर दर्द में भी बहुत आराम देता है। आपका थकान दूर करता है, मन को शांत करता है। इतना छोटा सा आसन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कारगर है। आप धीरे धीरे इस तरह से करेंगे तो आपके घुटने के दर्द में भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। एक आपका घुटना दर्द, 2 में आपका कमर दर्द, 3 में रिलैक्सेशन, 4 में थकान दूर और 5 में मोटापा खत्म। आपके पेट की चर्बी घटेगी, नितंब और जंघा की चर्बी भी घटेगी। इस तरह से फिर दोनों पैर को एक साथ जोड़ के भी करें। जो दोनों पैर को एक साथ जोड़ के नहीं कर सकते तो एक पैर से करें। जितना हो सकता है उतना करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। इसको बोलते हैं मकर आसन। फिर दोनों हाथ को हम क्या करते हैं, सीधा यहाँ पर जमीन पर ले आए। अभी करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए दोनों पैर जोड़े, दोनों हाथ कंधे के साथ में रखें। फिर श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को उठाएं। इसी स्थिति में रुके रहें। हथेलियों के ऊपर कम से कम भार रखना, ज्यादा से ज्यादा भार अपने कमर के ऊपर रखना। इसमें कमर दर्द भी ठीक होता है, मोटापा भी दूर होता है, पेट की चर्बी घटती है। दोबारा करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, थोड़ी देर रुके रहे। पेट की जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं, डाइजेशन सही रहता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब करेंगे भुजंगासन, संपूर्ण भुजंगासन। इसमें हम बिल्कुल सर को उठा देंगे, नाभि तक के भाग को उठाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ देखें और लोअर बैक में जो आपका इफेक्ट पड़ रहा है उसका अनुभव करें। दोनों कमरियां बिल्कुल सीधे कर देंगे। लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही कारगर रामबाण आसन है। इसमें बैक पेन भी सही होता है,
हाथ मजबूत होता है, थाई मसल स्ट्रांग होते हैं, पेट की चर्बी घटती है, मोटापा खत्म होता है। और एक बार करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर देंगे, सर ऊपर की तरफ। अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के ऊपर। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, माथा लगाए जमीन पर। अब करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हाथ को जंघाओं के नीचे रखें, ठोडी जमीन पर, एक एक पैर उठाएंगे इस तरह से। इसमें थाई फैट कम होता है। दूसरा पैर, श्वास लेते हुए पैर ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और एक बार। आप इस आसन को कितनी बार भी कर सकते हैं। फैट कम करने के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। थाई फैट कम होता है, हिप्स की फैट भी कम होती है। इस तरह से आप इसको 20 बार 25 बार कितनी तरह की भी कर सकते हैं। अब करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए क्या करेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ेंगे, श्वास लेते हुए पैर और सर ये दोनों एक साथ उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। जितना बन पड़ता है उतना करें, लेकिन अभ्यास करने की कोशिश करें। दोबारा करेंगे। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मेरा पैर भी नहीं उठ रहा है जितना उठना चाहिए। धनुरासन में भी हमारा फैट बहुत ज्यादा कम होता है। अब कुछ आसन पीठ के बल पर लेट के करेंगे। पहले करेंगे उत्तान पादासन। पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ साथ में ऐसे जमीन पर हथेलियां। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री। इसी स्थिति में कुछ देर तक रुक के रहें। ये आसन से पेट की चर्बी पिघल जाती है और पेट जल्दी से जल्दी कम हो जाता है। दोबारा करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार करें, जितना देर तक रोक के रख सकते हैं रोक के रखें। अब करेंगे अर्ध हलासन। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे, नाइन्टी डिग्री तक पैरों को ले आए। ये आसन कोई भी कर सकता है, कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं। जो ऐसे नहीं रख सकते पैरों को तो इस तरह से पकड़ भी सकते हैं, ऐसे पकड़ के भी रख सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ये अर्ध हलासन में भी हमारा पेट जल्दी से जल्दी कम हो जाता है। दोबारा करेंगे। कोई भी आसन को कम से कम 3 बार करना चाहिए ताकि उसका प्रभाव शरीर के ऊपर पड़े। श्वास लेते हुए ऊपर, कुछ देर तक रोक के रखें। श्वास सामान्य। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर जमीन पर, पटकेंगे नहीं, आराम से रखेंगे।
और एक बार करते हैं। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, 90 डिग्री में पैर रखा, पंजा आसमान की ओर, तान के रखे, पैर को स्ट्रेच करके रखे, श्वास सामान्य। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 पैर नीचे, रिलैक्स। अब करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैर को फोल्ड करें इस तरह से, दोनों एड़ियों को दोनों हाथ से पकड़े, श्वास लेते हुए कमर के भाग को ऊपर उठाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोबारा करेंगे। दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को पकड़ा, फिर श्वास लेते हुए नितंब को ऊपर से ऊपर उठाएंगे, इसी स्थिति में रुके रहे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। और एक बार सांस लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैर सीधा। अब करेंगे नौका आसन। नौका आसन भी पेट कम करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके पेट में कब्ज, गैस, एसिडिटी की कोई भी शिकायत नहीं रहेगी ये आसन करने से। तो करते हैं नौकासन। नौकासन के लिए शरीर को नौका की तरह, नाव की तरह बनाएंगे। दोनों हाथ से ऊपर लाएंगे, फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे सर और पैर दोनों ऊपर उठाएंगे। इस स्थिति में रुके रहे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। और एक बार करेंगे। रिलैक्स। अब करेंगे विपरीत करनी। विपरीत करनी एक ऐसा आसन है जिनको पेट की समस्या रहती है, भूख नहीं लगती, डाइजेशन नहीं होता, उनके लिए तो रामबाण है। विपरीत करनी करने से बहुत तेज भूख लगती है, कब्ज, एसिडिटी, गैस की समस्याएं खत्म हो जाती है। तो उसको कैसे करेंगे? हलासन की तरह है। धीरे धीरे पैर उठाएंगे, श्वास लेते हुए इस तरह से पैरों को पकड़ेंगे। ये कमर दर्द में भी बहुत आराम मिलता है। कुछ देर तक इस अवस्था में रुके रहे, श्वास सामान्य। इसमें मोटापा खत्म होता है, थाई की, पेट की चर्बी घटती है। फिर धीरे धीरे हाथ और पैर नीचे। दोबारा करते हैं। श्वास लेते हुए दोनों हाथ दोनों पैरों पर उठाएंगे, इस तरह से पकड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ दोनों पैर
जमीन पर। आज मैंने कुछ लेटने वाले आसन बताए जिसमें हमारा मोटापा कम होता है। अब करते हैं शांति पाठ। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्ष गं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परम ब्रह्म को प्रणाम करते हुए आज की योग कक्षा समाप्त करते हैं। नमस्कार।